हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 8th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे थे, आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, इसमें सेकंड एक्सरसाइज में आपके इसमें सिलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सिलेंडर क्या होता है एक्चुअली। सिलेंडर एक्चुअली होता है आपका इस टाइप से, देखा होगा आपने, ये आपकी हाइट होती है, ठीक है। नीचे इसके दो जो क्रॉस सेक्शन होते हैं ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेज को, रेक्टेंगुलर पेज को, ठीक है ना, जैसे ये पेज है, इसको इस टाइप आप मोड़ देंगे तो आप ये देखेंगे, ये जो आपका दिख रहा है इस टाइप से आपको क्या मिल जाएगा, और ये नीचे से ये आपका क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम खोल देंगे सिलेंडर को तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्यूबिक यूनिट या सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे यूनिट आपको जो पता है, जो मीटर है तो मीटर होगी, मीटर क्यूब में हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये ऊपर का सर्कल है, ये भी सर्कुलर है, इन दोनों का और ऐड हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच में आपका 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये हो गया आपका यही सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सरसाइज पर चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 20B का, ठीक है। देखिए सिलेंडर है, ये इसकी रेडियस होगी आर, ठीक है। ये भी जित आर होगी तो ऊपर वाली भी आर होगी, ठीक है। और ये पूरी अगर बात करेंगे तो 2r हो जाएगी डायमीटर। ए मिल्क टैंक इज इन ए फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5, यानी रेडियस आपको दे रखी है r इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। हाइट दे रखी है आपको 10.5 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, यानी कि सीधी सी बात है, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है भाई कितना क्वांटिटी आ जाएगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम अभी आपको मैंने लिखवाया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपका कितना होता है 22/7, आपको पता है। आर आपका क्या है 1.5 का स्क्वायर है, तो 1.5 2 टाइम्स हो जाएगा। एच आपका है 10.5, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप एक काम करिए, यहाँ से उठा के यहाँ पर आप 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। 7 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक, सॉरी 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 15, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस 0 को और हटा लेते हैं, एक 0 कर लेते हैं, तो आप ये देखेंगे इसको भी हटा लेते हैं कि 5 से ये 2 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, ठीक है। अब आपका क्या बचा, आप चाहें तो इस 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 11 बचेगा। अब ये कुछ नहीं आपका कैंसिल होगा, 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/4, ये आपका हो गया 99 इंटू 3/4। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7 कैरी 2, 27 और 2 29/4। इसको आप पॉइंट में निकालेंगे तो 4 7 जा 28, 1 बचेगा, 4 4 जा 16, 3 बचेगा, 7.44 मीटर है, तो मीटर क्यूब समथिंग आएगा ये, ठीक है ना। देखिए इसका डिवाइड आपको और देना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। पूरा कर लेते हैं। 7 देखिए 7.44 तो आपका आ ही गया था, फिर आपका 2 बचेगा,
तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे 4 और ये आपका आएगा। तो देखिए डिवाइड देके देख लिया हमने, आ रहा है आपका 74.25। ठीक है। अच्छा ये आएगा एक्चुअली आपका मीटर क्यूब में, और आपको लीटर में इसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7.25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 का, तो आपका आएगा 74250 लीटर, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, इजी था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है आपका, बाकी सिंपल है क्वेश्चन, आप खुद कर लेंगे इनको। ठीक है, 10th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2। तो रेडियस और हाइट का जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 7:2। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 8316, यानी वॉल्यूम आपको दिया है V इक्वल टू 8316 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो आपको ये पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, उसमें आपका R भी आता है और H भी आता है, यानी हाइट और रेडियस आपको दोनों फाइंड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड नहीं है, सिर्फ आपको रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे हम रेशियो से। ठीक है, अगर देखिए रेशियो दिया गया है तो मैं ये मान लेता हूँ कि R जो है रेडियस है वो 7x है, 7 का मल्टीपल होगी, और H जो है वो 2x होगी, 2 का मल्टीपल होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप अगर बोलें तो एरिया जो आएगा वो होता है πr²h, सॉरी वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 8316, और ये इक्वल होगा पाई, R की जगह क्या रखेंगे 2x इंटू 2x। ठीक है, और इंटू H की जगह रखेंगे 7x। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा पाई की जगह 22/7 रखेंगे तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा आपका, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, चलिए कर ही लेते हैं, 8316 ये हो गया 22/7 इंटू 2x इंटू 2x इंटू 7x। आप ये देख पाएंगे कि ये सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा, देखिए 22 है और ये है, तो ये सब डिवाइड में आ जाएंगे आपके 8316/22 इंटू 4 कैसे 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ क्या बचा आपका x³। ठीक है, x³ हो गया। इसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे अगर, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये और ये दोनों 11 से कैंसिल हो रहे हैं, 11 2 जा 22, और इसको देखिए कैंसिल करेंगे, 11 7 जा 76 होते हैं, तो कितना बचेगा 6 को 1 के साथ ले लेंगे तो 16 हो गया, 11 5 जा 55 होते हैं, फिर 6 बचेगा और 6 66 हो गया, तो 11 6 जा ये आ गया। तो 756/8 इक्वल टू x³। तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 756/8। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हम लोगों से कि रेडियस इसमें एक्चुअली 7x मानी थी, तो यहाँ पर मैंने 2x कर दिया, जबकि 7x का 2 टाइम्स होगा और 2x 1 टाइम्स ही रहेगा। ठीक है, ये भी आपका 7x होगा। ठीक है, एक 7 से एक 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 22 के पास 7 ये 7 है आपका। ठीक है, 7 2 जब 14 आएगा आपका, क्या आएगा 14 कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या आ गया 14 आ गया, बाकी आपका बिल्कुल ठीक है। इसके आगे आप चलेंगे यहाँ से तो आप ये देखेंगे कि x³ जो आएगा आपका वो 756 डिवाइड बाई 2 इंटू 14 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 14 आ गया। 14 के बाद आप ये देखिए 7 से कैंसिल हो रहा है ये। ठीक है ना, तो 7 से कैंसिल होगा तो ये आप सीधा सीधा देखेंगे तो 14 से ही डिवाइड हो रहा है ये। देखिए ये हो गया 5 4 14 5 जा 70 और 5 6 बचा आपका, ये आ गया 54।
ठीक है, और 54 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 27। तो x की एक्चुअली आपका कितना आएगा 27, तो x आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। सॉरी, ये तो आपका प्रोडक्ट है, x आ गया 3। तो यहाँ से आप देखेंगे रेडियस कितनी आ जाएगी 7 इंटू 3 यानी कि 21, और यहाँ से हाइट आ जाएगी 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है, तो टोटल सरफेस एरिया आप जानते हैं टी, टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे, ठीक है। ये होता है आपका 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6, सॉरी आर की जगह आपका 21 और 21 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 21 और इंटू ये कितना हो गया 28। तो 7 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। और इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा देखिए 6 इंटू 22 इंटू 28, ठीक है। इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3564 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यूनिट डिजिट से लगा लिए, 8 2 जा 16, 16 6 जा, और आपका आ गया 3564। देखिए यहाँ पर आएगा 7, ठीक है, ये 7 है, 21 और 6 ये होगा 27, तो ये आपका आएगा 27, ठीक है ना। अब इसको ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 30 नंबर का क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ ए बिल्डिंग एट ₹2.50 पर स्क्वायर मीटर इफ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ईच पिलर आर 48 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर। तो सिंपल है, देखिए ईच पिलर की इसने आपको हाइट दे रखी है। पिलर क्या होगा भाई, पिलर आपका सिलेंड्रिकली तो होता है, ठीक है। ईच पिलर आर दे रखी है आपको इसमें, सॉरी 2R दे रखा है, डायमीटर 48 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखी है h 7 मीटर। तो यहाँ से R आप निकाल सकते हैं, R कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर, हाफ कर देंगे डायमीटर का, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है 15 पिलर, ठीक है ना। अब देखिए एरिया होगा क्या, एरिया इसका लेटरल एरिया ही तो पेंट करेगा वो, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया। तो आप ये निकाल लीजिए कि एक सिलेंडर का जो है एरिया कितना है। तो लेटरल सरफेस एरिया स्टार्ट में लिखते हैं इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सॉरी, इस वॉल्यूम हो गया आपका 2 पाई आर एच, एक पिलर का, ठीक है ना। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 24 और h की जगह 7, तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए हो गया आपका 4 और 4 और ये हो गया आपका 24, ठीक है। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1056 आ जाएगा आपका एक पिलर का। आपके पास कितने हैं 15 पिलर हैं, तो 15 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। LSA ऑफ 15 पिलर्स इज इक्वल टू 15 इंटू 1056, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट आपको दी हुई है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा आप ये देख लीजिए पहले, क्योंकि इसमें आपको हमने गलती कर दी। हमने गलती ये कर दी कि ये तो 48 सेंटीमीटर है, ये मीटर में, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप मीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए। किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको जो एरिया की प्राइस दे रखी है वो स्क्वायर मीटर में ही दे रखी है, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप बताइए 48 का मीटर क्या होगा भाई, 0.48 मीटर, और इसका हाफ कर लेंगे तो आपको हो जाएगा ये 0.25 मीटर। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन हो गया गलत, ठीक है। इसको दूसरे पेज पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको चेंज नहीं कर लिया मीटर में, मीटर का आधा कर देंगे इसको, तो 24 मीटर हो जाएगा रेडियस। फिर आपने वही फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर एच वाला, 2 बाई 22/7 आर की वैल्यू और
h की वैल्यू 7 से 7 कैंसिल हो गया। देखिए ये कैंसिल नहीं है, 2 है आपका, 2 में 22 का मल्टीप्लाई 44 और 24, ये पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था तो अभी हमने आया था 1056, 100 का डिवाइड कर देंगे तो 10.56 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 1 पिलर का। तो 15 पिलर का कितना होगा एरिया आपका? भाई 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 10.56 में। ठीक है, अच्छा इतना मीटर स्क्वायर। अच्छा आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 2.50 रुपीज़ है। ठीक है, तो आपको इतनी मीटर की चाहिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 इंटू 10.56 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10.56 इंटू 2.50। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आपको, ठीक है देखिए इसमें आप 15 में 2.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आएगा। ठीक है, और इंटू 10.50 देखो आप देख सकते हैं 15 का 2 टाइम्स 30 और 15 का 0.5 क्या होगा 7.5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 396.000 और जिसको आप बोल सकते हैं 396 रुपीज़। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 19th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए रोड लोरर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर ए लेवल रोड। लेवल रोड है, ठीक है, एक रोड के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, तो आप ये बताइए जैसे आपकी ये रोड है आपकी कोई, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये है रोड रोलर, ठीक है ना, ये इस टाइप से मैंने रोड रोलर बना दिया। तो आप मुझे बताइए जब इस पर रोल करेगा तो इसकी जो ब्रेथ होगी, ये ब्रेथ जो होगी ये क्या होगी, ये हाइट ही तो होगी सिलेंडर की। तो आप ये बोल सकते हैं कि ब्रेथ या विड्थ ऑफ द रोड इक्वल टू 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात आती है आपकी ये एरिया। तो ये जब जो घूमेगा तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वही तो कवर करेगा। तो ये पूरी रोड को कवर करने में कितने आपके रोल लेता है, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना कंप्लीट करेगा ये रेवोल्यूशन, इक्वल टू होगा आपका भाई इसका जो है 2πRH, इसका जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया एक रेवोल्यूशन में कितना निकलेगा इसका, LSA इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 26400। अब इस इतने कितने रेवोल्यूशन लिए हैं इसने, 750 रेवोल्यूशन आपके लिए हैं। तो टोटल एरिया ऑफ द रोड, सॉरी ये आपका LSA नहीं होगा, ठीक है ना, ये होगा आपका पेरीमीटर। एक्चुअली क्या होगा, पेरीमीटर। और ये जो पेरीमीटर होगा आपका, यही तो आपका रोल कर करके 750 रेवोल्यूशन में इसकी क्या बना देगा, लेंथ बना देगा। ठीक है ना, तो अब करते हैं इसको। तो देखिए पेरीमीटर कितना आ गया ये, यानी कि एक राउंड में इतना लेंथ कवर करेगा, और 750 राउंड में कितना कवर करेगा, 264। तो इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। ठीक है, ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लेगा टोटल 750 रेवोल्यूशन में। तो ये क्या होगी, लेंथ ऑफ द किसकी लेंथ, रोड। ठीक है, रोड। तो लेंथ आपको पता है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ है आपकी 19800 और ब्रेथ है आपकी 100। तो 19800 इंटू 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में देखिए इतना ही था। बाकी क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे, जो मेन क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। और UT3 का आपका सिलेबस, UT4 का भी आपका सिलेबस यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।